जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरे यूरोपियन यूनियन को धो दिया, वैसे ही भारत ने अब यूनाइटेड नेशन को ही बाहर निकालने की ठान ली है। वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस ने ब्रह्मोस के डबल ऑर्डर दे मारे हैं और भारत से कह दिया है हमारे साथ स्क्वाड में आ जाओ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में आ चुका है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के बाद अब यूएन की बारी है। और ये सब होता हुआ पाकिस्तान भी देख रहा है, क्योंकि भारत का ऐसा रूप खुद वेस्ट ने नहीं देखा होगा। आपको याद होगा जब 1947 में आज़ादी के बाद महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का निर्णय लिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमला कर वहां कब्जा जमा लिया। वहीं भारत में तब के नेता यानी कि नेहरू तब यूनाइटेड नेशन पहुंच गए, जिसने कश्मीर को ही विवादित बता दिया। वहीं 1948 के प्रस्ताव में सेना हटाकर जनमत संग्रह की शर्त रखी, लेकिन पाकिस्तान ने सेना नहीं हटाई, जिससे ये संभव नहीं हुआ। और तब भारत ने यूनाइटेड नेशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। वहीं 1971 युद्ध के बाद शिमला समझौता तय हुआ कि कश्मीर मुद्दा केवल द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझेगा, बिना किसी तीसरे पक्ष के। अब जब यह समझौता हो गया, फिर भी यूनाइटेड नेशन तीसरा मध्यस्थ बनकर सामने खड़ा रहा है और अभी तक कश्मीर में कुंडली मारे बैठा है। यही वजह है कि 2014 में सरकार बदलते ही भारत ने कश्मीर में बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। वहीं यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग टीम यानी कि UNMOGIP यानी कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान आज भी कश्मीर में मौजूद है, जबकि इसका कोई ठोस कारण नहीं बचा है। इसका साफ मतलब है यूनाइटेड नेशन शांति नहीं बल्कि सांठ गांठ बुनने में लगा है। यही वजह है कि 2014 के बाद से भारत ने इसकी फंडिंग रोक दी और इसको भारत के कश्मीर से हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी। मतलब यहाँ भारत एक्शन लेना शुरू कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि यूएन की टीम भारत से जाए और वो भारत में अपनी पोजीशन को और मजबूत कर सके, ताकि अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है तो यूएन की टीम भारत पर दबाव बना सके। यही नहीं, हाल ही में यूएन की इस टीम में नए प्रमुख के रूप में मेजर जनरल एलाडो को नियुक्त किया है। और यही नहीं, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में ये कहा है कि ये टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इसे और अधिक सशक्त किया जाना चाहिए। लेकिन अब भारत सीधे सीधे यूएन का बोरिया बिस्तर कश्मीर से समेटने की बात कर रहा है। भारत ने साफ कहा है कि ये पूरी तरह से भारत का इंटरनल मैटर है, इसके लिए यूएन जैसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है। भारत इस मुद्दे को सीधे सीधे यूएन के मंच पर उठा चुका है। यहाँ आपको क्या लगता है, यूएन के इस अवैध कब्जे को लेकर जल्द से जल्द भारत को एक्शन लेते हुए हटा देना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी हलचल साउथ चाइना सी में देखने को मिल रही है, जो कि एक अहम समुद्री रास्ता होने के साथ ही साथ यहाँ पर तेल और गैस के अपार भंडार मौजूद हैं, जिस पर चीन की पैनी नजर है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। और चीन ने फिलीपींस पर दबाव बढ़ाना भी शुरू कर दिया है, जिससे वहां की सरकार अब दुविधा में आ गई है, क्योंकि अमेरिका इसका समर्थन करेगा या नहीं ये फिलीपींस भी नहीं जानता है। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सामने आई है, नतीजे जग जाहिर हो चुके हैं और इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी यहाँ तेज कर दी है। और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि फिलीपींस को ये तक कहना पड़ गया कि अगर चीन चाहे तो फिलीपींस अपनी ज़मीन से अमेरिका की मिसाइल तक हटा सकता है। मतलब चीन ने इतना डर बैठा दिया है कि फिलीपींस सोच नहीं पा रहा है कि क्या करें और किससे मदद लें। यही नहीं, वियतनाम भी चीन की एग्रेशन से परेशान हो चुका है और वियतनाम ही नहीं, साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन सब चीन से परेशान है। और इसी से निपटने के लिए फिलीपींस के आर्मी चीफ हाल ही में भारत आए हुए हैं, जिन्होंने रायसीना डायलॉग में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाने की अपील की है। यानी कि यहाँ फिलीपींस चाहता है कि भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बनाए गए रणनीतिक गठबंधन यानी कि स्क्वाड में शामिल हो। बता दें कि ये क्वाड नहीं है, ये एक मिलिट्री गठबंधन है, जिसमें चीन को साउथ चाइना सी में खदेड़ने की तैयारी की जा रही है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर फिलीपींस और ब्रह्मोस मिसाइल और हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल चीन की नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ चुका है। यही नहीं, भारत ने 250 से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर दे दिया है। अब यह दर्शाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की मांग न केवल भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों में तेजी से बढ़ती जा रही है और इससे भारत फिलीपींस के रिश्ते और मजबूत होंगे। मतलब यहाँ रूस नया नेटो बनाना चाहता है, जिसमें वो भारत का साथ चाहता है। यूएस भी ऐसा ही कुछ चाहता है और यूरोप भी यही चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो। कुल मिलाकर भारत के लिए अब दुनिया के देश एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस फिलीपींस के गठबंधन में शामिल होना सही रहेगा या फिलीपींस को बस फिलहाल के लिए ब्रह्मोस बेचना सही रहेगा? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।